कौमी सलामती कमेटी दोबारा कायम करने का फैसला। कमेटी कौमी सलामती की कोशिशों के लिए राबिताकारी करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। सियासी क़यादत ने LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम की भी मजम्मत। अवाम, हुकूमत, सियासी जमातें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं। सिंतास मुआहिदा एक तरफा खत्म करने को जारी ही समझा जाएगा। इजलास के शुरका का इत्तेफाक। पूरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ यकज़बान। मुल्की सियासी क़यादत का भारतीय जारहियत पर इसे मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को अलग नहीं किया जा सकता। कौमी मामलात पर सब पार्टी वाबस्तगी भुलाकर सिर्फ पाकिस्तानी है। भारत मजालिम से कश्मीरियों की तहरीक आजादी नहीं दबा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज मुत्तहिद होकर भारत को जवाब न दिया तो पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर होगी। रहनुमा PTI शाह महमूद बोले, हुकूमत से कई मामलात पर इख्तिलाफात हैं, लेकिन कश्मीर के मामले पर यकजान हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कश्मीर पर हुकूमत, फौज और अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौम की मुश्तरका आवाज और अज़्म वक्त की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। स्ट्राइक कोर के कमांडर ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी। सर्जिकल स्ट्राइक्स के खोखले भारतीय दावे पर बैनुल-अक़वामी मीडिया शुबहात का शिकार। मकामी लोगों ने इलाके में कोई फौजी नकलो हरकत नहीं देखी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। बरतानवी अखबार डिप्लोमेट ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स की सलाहियत पर ही सवाल उठा दिए। कहा, पाकिस्तान का फिजाई वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट, वही पुराना आलाप। भारत का फिर मकबूजा कश्मीर के बारामूला फौजी कैंप के करीब हमले का दावा। 85 रोज से कर्फ्यू में हमलावर भारतीय कैंप कैसे पहुंचे? क्या LOC पर भारत का सिक्योरिटी निजाम नाकाम हो गया? फिर सवाल उठने लगे। भारत अपने ही जंगी जुनून के हाथों यरगमाल। आज कंट्रोल लाइन की 3 खिलाफ वर्जियां की। इफ्तिखाराबाद सेक्टर में गोलाबारी के बाद नेज़ापीर सेक्टर और फिर केलर सेक्टर में भी पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं। न मुल्क के निजाम में कोई चेक एंड बैलेंस है, न आइन से चेक एंड बैलेंस में मदद मिलती है। चेयरमैन सेनेट और दीगर कानूनी माहिरीन ने परवेज मुशर्रफ का बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। रज़ा रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है, पार्लियामान को मजबूत करना जरूरी है। कानूनी माहिरीन कहते हैं, जमहूरियत लूली लंगड़ी ही क्यों न हो, आमरीयत से बेहतर है। डिक्टेटर तवील आमरीयत के बावजूद कभी कोई बेहतरी नहीं ला सके। कराची कोरंगी कॉजवे पर पुलिस एहलकारों की हमले में हलाकत के वाक़े में एक और ड्रामाई मोड़। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया मुल्जिम अब्दुल मालिक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस कहती है, टीम मुल्जिम को लेकर साथियों की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी। फरार की एक बार फिर कोशिश पर कार्रवाई की। कराची में कोंगो वायरस का एक और वार। हैदराबाद से लाई जाने वाली मुतासिरा खातून जिन्ना अस्पताल में इंतकाल कर गईं। शहर में रवां साल हलाकतों की तादाद 9 तक जा पहुंची। अक्टूबर आ गया, सर्दी न आई। माहिरीन ने मौसमों की ऊंच नीच और तब्दीलियों को ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा करार दे दिया। महकमा मौसमियात कहता है, पाकिस्तान में चंद बरसों में सर्दी का दौरानिया मजीद कम हो जाएगा।